Good morning students. Today we read our fifth chapter in civics. The topic of chapter is local government पंचायत राज फर्स्ट. ओके बेटा, ये हमारा civics का फिफ्थ चैप्टर है और इसका टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट पंचायत राज फर्स्ट, यानी कि जो पंचायत राज व्यवस्था जो हम गाँव में देखते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. यानी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो कैसे अपना वर्क करती है, वो सब चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे. सो लेट अस वी स्टार्ट आवर टॉपिक. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. इंडिया क्या है? बहुत बड़ी कंट्री है. वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज. ठीक है, अब हमारे पास में कितने स्टेट्स है? 29 है और 7 यूनियन टेरेटरीज. अभी बेटा इनकी नंबर्स चेंज हो गए, लेकिन ये जो हमारी पुरानी बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ेंगे. We have read that our country has enormous geological, religious and culture diversities. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैसे कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जियोलॉजिकल, रिलीजियस और कल्चर डाइवर्सिटीज़ है. जैसे कि जियोलॉजिकल में कहीं का मौसम कैसा होता है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं ठंड ज़्यादा पड़ती है. फिर रिलीजियस, कहीं पे किस धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं, कहाँ किस धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं. और कल्चरल, और कुछ लोग अपने जो अलग अलग रिलीजियस के लोग होते हैं वो अलग अलग अपना जो भी फेस्टिवल होता है उसे वो सेलिब्रेट करते हैं. तो ये सब भी चीज़ें उसमें अलग हो गई. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. और लोगों का क्या है कि जैसे कोई स्टेट बंगाल से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, तो इन सब लोगों के क्या होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, रिलीजन अलग होते हैं और इनकी जो बोली होती है वो भी डिफरेंट होती है. देयर कस्टम्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. और उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी अलग होती है. सिमिलरली इंडिया ऑल्सो हैज़ डाइवर्सिफाइड फिजिकल फीचर्स. तो ऐसे जैसे कि ये सब चीज़ें अलग है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, तो इसी तरीके से क्या है कि फिजिकल फीचर जो हैं वो भी यहाँ पर चेंजेस हैं. Some parts of our country have deserts while other parts receive heavy rainfall. क्या है, कहीं कहीं पे तो क्या होता है, रेगिस्तान है, ठीक है, और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, तो डेजर्ट जैसे हमारा राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा है. चेरापूंजी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. और हम अपने इसमें स्टेट में भी देख सकते हैं कि कुछ जगह ऐसी जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और कुछ जगह क्या होती है, बारिश कम होती है. The needs of the people in hilly areas are different from those living in the plains. अब क्या है कि जो लोग क्या होता है कि जैसे हम मैदानों में जो लोग रहते हैं या जो कहीं पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, तो वहाँ रहने के लिए और जो मैदानों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल जो होती है वो भी अलग अलग होती है. ठीक है, क्योंकि मैदानों में क्या होता है, हर चीज़ हमें बहुत ईजी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उन लोगों को क्या होता है, हर चीज़ को अचीव करने में या कोई भी चीज़ उन्हें मिलने में बहुत दिक्कत आती है. ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज़ एवरी रीजन हैज़ इट्स ऑन प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब ये इतनी सारी विभिन्नताएं जो है उसकी वजह से क्या है कि लोगों की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां होती है. एट सम प्लेसेस देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल वेयर एज द अदर प्लेसेस पीपल हैव टू फेस फ्लड्स एवरी ईयर. कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बारिश होती नहीं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हर साल वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, कि इतनी बारिश होती है कि उस बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है. और कहीं पर ऐसा होता है कि बिल्कुल बारिश होती नहीं है तो वहाँ पर सूखा हो जाता है. इन अ सिटी द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर वेरी सीरियस एज कम्पेयर टू अ विलेज. अब क्या है, सिटी में पता है ना आप लोगों को कि सिटी में क्या अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हुई होती है. अलग अलग कॉलोनियों में क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं. वहाँ की जो गैदरिंग होती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है कंपैरिजन टू विलेज ज़्यादा होती है. तो वहाँ पर क्या होता है कि सफाई की जो व्यवस्थाएँ होती है वो बहुत वहाँ पर पुअर कंडीशन में होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सफाई का ध्यान रखते नहीं है. वहाँ की जो नालियाँ होती है वहाँ पर वो भरी रहती है, सफाई नहीं होती है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि गाँवों से ज़्यादा सिटी में इसकी गंदगी की प्रॉब्लम आती है. लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन एनीबडी एल्स. अब क्या है कि जैसे कि आपकी प्रॉब्लम है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, स्कूल की कोई भी प्रॉब्लम है, क्लास की कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या होता है आप लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे ना. स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कि अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है तो उसको टीचर अच्छे से बता देगा. जब आप टीचर को अपनी बात अच्छे से बताओगे तो वो उन्हें समझ में आ जाएगी. तो अब क्या है कि जैसे लोकल लोग जो होते हैं उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता होता है. फॉर सॉल्विंग दीज लोकल प्रॉब्लम्स लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेट अप.
तो अब क्या है, लोगों की क्या समस्याएं हो सकती है, जैसे कि उनको कहीं पर नालियों में गंदगी हो रही है, कहीं पर उनका पानी नहीं आ रहा है, कहीं जैसे उनकी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जब वो उनको होती है, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है कि कुछ सेटअप बने हुए हैं, है ना। अब उन सेटअप के बारे में हम पढ़ेंगे। इन विलेजेस दीज आर नोन एज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन PRIS। अब गाँव में तो क्या होता है कि जैसे भी कोई समस्या होती है तो वहाँ पे किसके द्वारा हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, वहाँ पर हो जाती है पंचायत, जो पंचायत होती है, गांव की पंचायत जो होती है, उसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। बट इन सिटीज़ वी हैव म्यूनसिपल बॉडीज़। लेकिन गाँव में तो बात करें तो पंचायत होती है, लेकिन शहरों में क्या होता है, पंचायत तो होती नहीं, वहाँ पर क्या होता है, म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं। इन बिग सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। तो जो सिटीज़ होती हैं और भी बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें क्या होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, लोकल लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे है? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। कि ये क्या करती है कि लोगों को मौका देती है कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो खुद चुन सकें। ठीक है, और हमने पहले वाले चैप्टर में इसमें भी पढ़ा है। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो उन्हें मनपसंद जो उनका कैंडिडेट होता है उसे चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो अपनी जो सरकार है वो खुद चुन सकते हैं। लोकल मैटर्स लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड प्राइमरी एजुकेशन कैन बी बेटर हैंडल्ड बाय लोकल पीपल। अब ये जो लोकल प्रॉब्लम्स है कौन कौन सी है, देखो आप, सैनिटेशन सफाई की हो गई, वाटर सप्लाई यानी कि किसी कॉलोनी में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या टाइमिंग है, वो प्रॉब्लम है, एंड प्राइमरी एजुकेशन और छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए कैन बी बेटर हैंडल्ड बाय लोकल पीपल। तो जो लोकल लोग होते हैं वो इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टेक्स डेमोक्रेसी टू द डोर स्टेप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द रेमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब क्या है, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये क्या करती है कि ये एक कदम है जो डेमोक्रेसी में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। छोटे से कदम से हम क्या करते हैं, इन प्रयासों से हम एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट का निर्माण कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं उनका हम सलूशन कर सकते हैं। पंचायत सिस्टम, अब हम क्या पढ़ेंगे, पंचायत सिस्टम। द पंचायत सिस्टम इज ए क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। पंचायत जो व्यवस्था है, गाँव में पंचायत व्यवस्था ही चलती है, तो भारत में पंचायत व्यवस्था क्या है, बहुत पुरानी है। इन एंशियंट टाइम्स वी हैड पंचायत दैट लुक्ड आफ्टर मैनी थिंग्स। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, पंचायतें हुआ करती थी और वो जो पंचायत थी वो गांव की सारी समस्याओं का ध्यान रखती थी और उसे अच्छे से वहाँ पर चलाती थी। पंचायत गांव में जब अच्छी चलती थी तो गांव का बहुत अच्छे से विकास, उसका बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होता था। यूजली अ पंचायत कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन कॉल्ड द पंच। पंचायत का मतलब क्या कि जिसमें 5 लोग इंक्लूडेड हो, 5 पीपल से मिलकर वो पंचायत बनती थी और उन 5 लोगों को क्या कहा जाता था, पंच कहा जाता था। दिस सिस्टम लॉस्ट हिज इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का जब रूल हो गया है ना, तो ये जो व्यवस्था थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि उस टाइम तो सारे रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए थे वही लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। However, after independence, the government took effective steps to organize the ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी और जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ ऐसे प्रयास बनाए, कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे जो पंचायत व्यवस्था थी उसमें और ज़्यादा वो पावरफुल हो गई और गवर्नमेंट की वजह से उनको बहुत सारे अधिकार मिल गए। तो पंचायत नाउ हियर इज पंचायती राज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है कि विलेज पंचायत कैसे वर्क करता है, कि जैसे ये गांव, ये चौपाल बनी हुई है, यहाँ पर ये पंच लोग जो है वो बैठे हुए हैं और लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो ये किसका सीन है, पंचायत का सीन है। यहाँ पर भी ये देख रहे हो आपकी कैसे वर्क करती है पंचायत। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई हुई है, ठीक है। अब व्हाट इज पंचायती राज? द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि पंचायती राज जो सिस्टम है वो किसका सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है।
इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, और ये किससे चलता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ये परफॉर्म होता है। देयर फंक्शंस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, गुड ड्रेनेज एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब इनके काम क्या क्या है? इनके काम है जैसे कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देना और उनके हेल्थ की व्यवस्था रखना, मतलब वहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राइमरी जो, उनका वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह की अच्छे से व्यवस्था करना, उनको अच्छे से रन करना। प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के लिए 1st to 5th की जो एजुकेशन है उसके लिए प्रयास करना, और अच्छी नालियाँ होनी चाहिए ताकि गंदगी एक जगह इकट्ठी नहीं हो सके, और फैमिली वेलफेयर के लिए काम करना। पंचायती राज इज a 3-tier system. At the village level, the 2 bodies have been set up, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अब पंचायत राज जो है वो क्या है? 3-tier system है। अब गांव के स्तर में क्या होता है? इसकी 2 बॉडीज होती है, वो है एक तो ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। एट द ब्लॉक लेवल देयर एग्जिस्ट द पंचायत समिति, और जहाँ ब्लॉक होता है किसी गाँव का ना ब्लॉक, तो वहाँ पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव जिला परिषद, और जिलों में क्या होती है? जिला परिषद होती है। अभी हमारे यहाँ भिलवाड़ा में जिला परिषद है, मांडल जो है वहाँ पर क्या है? वो ब्लॉक समिति है, तो वहाँ पर क्या होगा? ग्राम सभा और ये पंचायत होगी। इट वॉज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी टू सी एवरी विलेज एज ए रिपब्लिक अंडर द पंचायत राज सिस्टम। तो ये महात्मा गांधी का क्या था? सपना था कि हर गांव में पंचायत सिस्टम हो और वो अपना कार्य बहुत स्वतंत्र तरीके से कर सके, कि वहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की एक पिक्चर दी हुई है। जिला परिषद टॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समितिज इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल, अ नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 1st tier एट विलेज लेवल, कि इसका पहला लेवल कहाँ होता है? गाँव में होता है। द ग्राम सभा इज अ बॉडी विच कंप्राइज ऑल द अडल्ट मेंबर्स। अब ग्राम सभा में क्या होता है कि गांव में रहने वाले जितने भी अडल्ट्स हैं, है ना, एज जिनके 18 ईयर से ज़्यादा है, वो सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इन ऑल पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीमेन, और पंचायत व्यवस्था में भी कि इन सब लोगों की भी सीटें रिजर्व्ड होती है, कि कितनी उसमें विमेंस की रहेगी, कितनी SC की रहेगी और कितनी ST की रहेगी। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वो अपना चुनाव करवाने का डिसीजन, चुनाव कैसे करवाने हैं, कब उसका इलेक्शन होगा, वो सब भी उनके पास में जो होता है, वो जो उनके पास इस चीज़ का कंट्रोलिंग पूरा रहता है। ए फाइनेंस कमीशन हैज़ टू बी कंस्टिट्यूट एवरी 5 years, और जो इनका वित्तीय प्रबंधन जो है वो हर 5 साल में क्या होता है कि चेंज हो जाता है। ठीक है, अब है हमारा विलेज पंचायत। द फॉलोइंग 2 bodies हैव बीन सेट अप एट द विलेज लेवल। अब ये जो नीचे पहले हमने पढ़ा है ना, ग्राम सभा और वो ग्राम पंचायत, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या वहाँ पर करती है। ग्राम सभा, द ग्राम सभा इज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द विलेज पीपल हु आर एटलीस्ट 18 year ऑफ एज। अब ग्राम सभा जो है वो क्या है कि एक जनरल असेंबली होती है गाँव की, और ये जो लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग 18 साल से ज़्यादा हैं उनका ग्रुप बन के ये पूरी ग्राम सभा बनती है। द ग्राम सभा इलेक्ट्स द ग्राम प्रधान, और ये लोग क्या करते हैं? ग्राम प्रधान को इलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट, जो वो प्रेसिडेंट होता है कहाँ का? पंचायत का। द ग्राम सभा मीट्स ट्वाइस इन अ ईयर टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस, और ग्राम सभा जो होती है वो क्या साल में 2 बार ये अपनी जो बैठक होती है उसमें वो करती है, और क्या करती है कि इस बैठक में जो भी इन लोगों के इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स होते हैं या इम्पोर्टेंट्स जो इनका प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करती है। यस, द नेक्स्ट लेवल इज ग्राम पंचायत। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द विलेज इज डिवाइडेड इनटू मैनी वार्ड्स। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्शन के पर्पस के लिए क्या होता है कि जो गांव होता है, हमारे यहाँ शहरों में भी हमने देखा है कि हमारे जो कॉलोनीज है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड होती है, तो ऐसे गांवों में भी होता है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, और जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा इलेक्टेड वो ग्राम होते हैं उसमें। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं।
सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत। आपको पहले भी बताया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल SC और ST की जो सीटें होती है वो इसमें रिजर्व होती है। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। 1/3 जो सीट होती है वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड होती है। एवरी पंचायत हैज़ ए सरपंच, और हर पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। हु इज़ इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, ठीक है, जो किसके द्वारा चुना जाता है? ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। ही प्रेसिडेंस ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत, वो क्या करता है कि ग्राम पंचायत की जितनी भी मीटिंग्स होती है उनको अटेंड करता है और उन्हें वहाँ पर क्या करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको अटेंड भी करता है और उनकी सॉर्ट आउट, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिश भी वो करता है। द ग्राम प्रधान, द सरपंच एंड अदर पंच आर ऑनररी मेंबर्स। तो इन लोगों के जो पंचायत के जो सरपंच है वो बहुत अच्छी सीट मानी जाती है, लोगों में इनका बहुत सम्मान होता है, इन्हें बहुत ऑनर दिया जाता है और इनकी बात को माना जाता है क्योंकि पूरी जो पंचायत व्यवस्था है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। दे डू देयर जॉब विदाउट पेमेंट। द पंचायत ऑल्सो हैज़ ए सेक्रेटरी हु रिसीव्स ए सैलरी। लेकिन आप देखो जो सरपंच होता है ना वो अपना काम क्या करता है? उसको सैलरी नहीं मिलती है, वो बिना सैलरी अपना वर्क करता है। लेकिन इनका जो सेक्रेटरी होता है सरपंच का, वो सैलरी बेसिस पे होता है और उसे सैलरी मिलती है। ही कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द पंचायत। वो क्या करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पंचायत में हो रही है उनका रिकॉर्ड रखता है और वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम को लिख लेता है या वहाँ पर जो भी टॉपिक डिस्कस होते हैं उनको वो नोट डाउन करता है और उसके बाद वो सरपंच को वो सारी चीज़ें बताता है और उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के क्या क्या काम है? ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। जो ग्राम पंचायत है वो बहुत काम करती है। दीज फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, और इनके जो काम है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। अब इसमें क्या है? कंपल्सरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शंस। कंपल्सरी फंक्शंस का मतलब तो ये कि ये काम वहाँ पर होना ही होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी कि लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाना, गंदगी साफ करवाना और लोगों को चिकित्सा सुविधा देना, यानी कि उन्हें हेल्थ केयर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये कंपल्सरी वर्क है जो एक सरपंच को करना ही रहता है। टू मेंटेन रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है, गाँव में जो पुल बने हुए हैं और जो सड़कें हैं वहाँ की वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़कों पे गड्ढे हो तो उससे कई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ब्रिज अगर पुलिया भी टूटी हुई है तो वो गाँवों से शहरों का संपर्क जो कनेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, उससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ के सेंटर तो मिलता है, लेकिन कभी कोई बीमार हो तो उसे सिटी भी लाना पड़ता है, तो वो जो व्यवस्थाएँ होती है सड़क की तो वो भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी से वहाँ पर आ सके। टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स, जो सड़कों पे जो लाइट्स लगी हुई होती है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। टू मेंटेन एंड रिपेयर पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स, कि जो कुएँ हैं पानी के जो भी साधन है वो भी एकदम बिल्कुल रिपेयर्ड होने चाहिए और उसमें साफ़ पानी होना चाहिए। उसमें भी कई बार वो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिला के उन पानी को क्लीन करते हैं, तो ये सारे भी उनके कंपल्सरी वर्क हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड डेथ एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉच एंड वार्ड सर्विस, ठीक है, चौकीदार। अब क्या है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे किसी गांव में किसी का बर्थ हुआ है, किसी की डेथ हुई है और उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। गांव में प्रॉपर जैसे चोरियां वगैरह नहीं हो तो उसके लिए भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक सरपंच के लिए ये सबसे कंपल्सरी वर्क होते हैं जो उसे करने ही होते हैं। फिर है ऑप्शनल फंक्शंस। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस, कि गाँव में जो है वो लाइट की व्यवस्था वो ढंग से करे। टू रन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, की कुछ छोटे मोटे व्यवसाय भी वो उसमें अगर कोई करना चाहे तो उसमें मदद कर सकते हैं। टू प्रोवाइड हेल्प टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और जो समाज के ऐसे लोग जो वीक होते हैं, जैसे कई बार कोई गरीब लोग होते हैं उनके पास खाने को नहीं होता है या पहनने को नहीं होता है या उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो सरपंच उसमें वो अपनी मदद कर सकता है, ठीक है। वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वो अपने से या किसी और से भी उनकी मदद करवा सकता है, लेकिन ये उसका कंपल्सरी वर्क नहीं है, ये उसके ऑप्शनल वर्क में आता है। टू ऑर्गेनाइज अखाड़ाज और विलेज स्पोर्ट्स, कि गांव में अखाड़ा बनाए और गांव के जो भी लोकल जो गेम्स हैं उनको उन लोगों को इनकरेज करें, उन लोगों को खिलाएं और उनके मैदान वगैरह उसके लिए डेवलप करें।
टू एक्वायर एंड मेंटेन रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स इन द कम्युनिटी हॉल, कि जो पंचायत भवन जो होता है वहाँ पर क्या करें, लोगों के लिए रेडियो और टेलीविज़न सेट की कुछ व्यवस्था करें। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी आपको नीचे दे रखी हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। अब क्या है कि पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है, उनके इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, टैक्सेस ऑन विलेज फेयर, शॉप्स एंड हाउसेस। जैसे कि गाँव में जो मेले लगते हैं, है ना, उससे उनके पास पैसा आता है। गांव में जो कुछ दुकानें उनसे वो कुछ अमाउंट लेते हैं और कुछ घरों से भी टैक्स लग के उनके पास, इस तरीके से जो कमाई होती है वो कहाँ पर आती है, पंचायत के पास आती है। द रेंटल ऑफ पंचायत बिल्डिंग सच एज बारात घर, प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेटिंग मैरिजेस एंड रेस्ट हाउस। जैसे कई बार क्या होता है कि गाँव में ज़्यादा जगह तो मिलती नहीं है, तो पंचायत भवन है ना, वो भी कई बार लोगों को किराए, जैसे बारात आती है तो बारात के लिए वो किराए से दे देते हैं, तो उसका भी जो पैसा आता है वो भी इनकम हो जाती है पंचायत की। रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑन सेल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड कैटल। जैसे लोग अपनी ज़मीन बेचते हैं या अपने जो जानवर बेचते हैं, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पंचायत के पास आती है। ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्हें कुछ वो लोन मिलता है और कुछ उनको राशि मिलती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी पंचायत की इनकम ऑफ सोर्स इस तरह से उनके इंक्रीज होते हैं, एंड दे आर द मेन सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, वी दिस